आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम खेल रही है, लेकिन इससे पहले चीफ सिलेक्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उसके पसे पर्दा क्या कहानी है उसके ऊपर बात करेंगे। अब इंतज़ामुल हक़ को भी खामोश नहीं रहना चाहिए, बड़ा फ़ैसला कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद बाबर आज़म भी इस्तीफ़ा दे दें। और दूसरी जानब ज़का अशरफ पर लान तान का सिलसिला मज़ीद बढ़ गया है। शाहिद अफरीदी ने उनकी हरकत को घटिया हरकत करार दिया है और बिल्कुल सही कहा है। ज़का अशरफ जैसा इंसान जब बड़ी सीट पर बैठता है तो फिर इस तरह की छछूंदर जैसी हरकतें सामने आती हैं और वो बाखूबी ये कर रहा है। इस शख्स को ये पता भी नहीं है कि वर्ल्ड कप से पहले क्या प्रोटोकॉल होते हैं। पहले तो वहाँ घुस कर बैठ गया, टीम को प्रेशराइज़ किया। उसके बाद अभी भी अपने बेटे की जो मनमानी है उसको पूरा करने के लिए, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने मनपसंद या करप्ट साफ़ियों के ज़रिए बाबर आज़म को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही हैं। अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है तो शायद इसी वजह से बहुत सारी बातें अभी भी दबी हुई हैं, लेकिन इसके बाद एक नया तूफ़ान आने वाला है और उसका ज़िम्मेदार ज़का अशरफ है, ना कि खिलाड़ी हैं। और ज़का अशरफ ने और एक चंद साफ़ियों ने ये खेल रचाया हुआ है। उनकी वजह तवज्जो सिर्फ ये है कि बाबर आज़म कप्तानी छोड़ दें और टीम से भी शायद फ़िलहाल आर्जी तौर पर चले जाएं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट उस डगर पर चली जाएगी जहां पर 2009 में थी, जब खिलाड़ी एक दूसरे के ख़िलाफ़ कस्में उठाते थे, एक दूसरे को नाकाम करने की कोशिश करते थे। और ये सिलसिला एक साफ़ी ने और ज़का अशरफ ने मिलकर रचाया है और टीम को उसी लेवल पर लेके जा रहे हैं। अगर ज़का अशरफ ने इज़्ज़त से इस्तीफ़ा ना दिया या उसे अगर ना निकाला गया तो यकीनन पाकिस्तान टीम उस गहराई में जा गिरेगी जहां पर आज हम टीम का अपसेट कह रहे हैं। जो टीम नंबर 1 थी ये 8वें नंबर पर भी नहीं रहेगी, जहां पर बाबर आज़म कप्तान बनने से पहले पाकिस्तान टीम टॉप 8 से बाहर हो चुकी थी। तो वो मामला एक बार फिर आ जाएगा, फिर खिलाड़ियों के अंदर साजिशें शुरू हो जाएंगी, ग्रुप बंदी शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ आज जो इस्तीफ़ा आया है उसके हवाले से जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इंतज़ामुल हक़ ने उसी टाइम इस्तीफ़ा दिया जब पाकिस्तान टीम अभी भी वर्ल्ड कप खेल रही है। उसकी वजह ये बताई गई है कि एक्सप्रेस न्यूज़ ने इनके हवाले से ख़बर लगाई थी कि जो प्लेयर्स की एजेंट कमेटी है उसका हिस्सा है इंतज़ामुल हक़ का और मोहम्मद रिजवान का। जबकि इस हवाले से वाज़े तौर पर इंतज़ामुल हक़ ने कहा है कि उनका इस हवाले से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई ताल्लुक़ ही नहीं है उस कंपनी से। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जब तक तहकीकात हो रही हैं तो मैंने ख़ुद को इस्तीफ़ा दे दिया और बोर्ड से अलग कर लिया है। जब तहकीकात हो जाएंगी उसके बाद फिर बैठ जाऊंगा, फिर बात करूंगा कि मज़ीद काम करना है या नहीं करना। लेकिन मेरे ख्याल में अब यहाँ पर इंतज़ामुल हक़ को बस नहीं करना चाहिए। अगर वो सच्चे हैं, इनकी कोई गिल्टी नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो फौरी तौर पर इसी अखबार के ख़िलाफ़ केस करना चाहिए, शोकास नोटिस। क्योंकि इनकी जानबूझकर दबाव में लाने के लिए ये साजिशें की जा रही हैं और इनका मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। अगर इंतज़ामुल हक़ जैसा इंसान भी चुप करके बैठ जाएगा तो ये खिलाड़ी बाबर आज़म जैसे या इस तरह के नौजवान खिलाड़ियों को हमेशा ब्लैकमेल करते रहेंगे और इस तरह क्रिकेट हमारी आगे नहीं बढ़ सकेगी। और एक जो बुरी बात है वो ये है कि ख़ुद उमर अकमल भी इस चीज़ का शिकार बने हैं। एक इंटरव्यू दे रहे थे जब उन्होंने बड़ापन दिखाते हुए ऐसे एवी अपनी शेखी बखेरी थी कि मुझे भी मैच फिक्सिंग की ऑफ़र हुई थी, जिसके बाद 2 साल के लिए उन्हें पाबंदी का सामना करना पड़ा। और साफ़ी का तो कुछ नहीं गया, चंद व्यूज़ ले लिए, थोड़ा सा हिट हो गया, लेकिन उमर अकमल के 2 साल ख़राब हो गए जिसके बाद वो कम बैक नहीं कर सके। तो यही चीज़ें हैं। ये जो चंद एक साफ़ी हैं इनका खेल से या खेल की मोहब्बत से या खेल के फ़रोग़ से कोई लेना देना नहीं है। उनका काम ब्लैकमेलिंग करना है। जो खिलाड़ी उन्हें अंदर की खबरें लीक करेगा उसकी सपोर्ट करेंगे, जो खिलाड़ी अंदर की खबरें लीक नहीं करेगा वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। वर्ल्ड कप 2019 की मिसाल आपके सामने है कि जब मैचेस चल रहे थे तो इसी एक्सप्रेस अखबार ने रिपोर्ट जारी की थी कि 4 खिलाड़ियों ने बगावत कर दी है सरफराज के ख़िलाफ़, जिसमें इमाद वसीम, इमामुल हक़ और वहाब रियाज़ का भी नाम लिया गया था। लेकिन जब बाद में तमाम मैचेस जीत गए तो ख़ुद सरफराज अहमद ने आकर ये कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि वो ख़बर ख़ुद सरफराज अहमद ने लीक की थी सलीम खालिक को, जो कि एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं कि ये खिलाड़ी इनके मुखबर बन के एक टीम में रहते हैं। 4-5 साफ़ी हैं, अगर इनको आप ख़बरें लीक नहीं करोगे, इनको आप पैसों में कोई फ़ायदा नहीं दोगे, इनको इश्तिहारात नहीं दिलवाओगे तो ये फिर आपके पीछे पड़ जाते हैं। इनका कारकर्दगी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन आप देख लें, अगर कोई खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है
उसके ऊपर फिर भी तनकीद हो रही है, तो फिर इसका वाज़ेह मतलब ये है कि ये इस खिलाड़ी को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर खिलाड़ी प्रेशर में नहीं आता तो सिलेक्टर को प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं। फिर सिलेक्टर्स को कहते हैं अगर हमने हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़लाँ खिलाड़ी को सिलेक्ट नहीं किया तो हम भी सब मिलकर आपके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाएँगे, और ये चीज़ें हो रही हैं। और अब सोशल मीडिया का दौर है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ढकी छुपी नहीं रह सकती। तो बहरहाल मेरा इस हवाले से मौक़िफ़ यही है कि इंतज़ामुल हक़ को चाहिए कि वो खुलकर अपनी बात करें, और अगर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है, उस कंपनी से इनका कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ इस्तीफ़ा देने से मसला हल नहीं होगा। इनको शोकाज़ नोटिस देना चाहिए और कहना चाहिए सबूत लाओ भाई, आपने मेरी साख को ख़राब करने की कोशिश क्यों की, पाकिस्तान क्रिकेट को दागदार करने की कोशिश क्यों की। ये सारी चीज़ें अब सामने आनी चाहिए। जब बात छिड़ी गई है तो पूरी तरह छिड़ी जाए। और उसके अलावा शाहिद अफरीदी ने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बड़े तमीज़ वाले हैं, घटिया हरकत की है। मेरे ख्याल में ये लोग इस अल्फाज के भी काबिल नहीं हैं। ये घटिया तो बहुत इज़्ज़त वाला लफ्ज़ है इनके लिए। जो चीज़ें काफ़ी दिन से 3-4 साल से ARY TV पे हो रही हैं क्रिकेट की मद में, तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और वसीम अकरम को चंद साफ़ी, एक दो साफ़ी अपने साथ घुमा के फिरते हैं, वही कराची किंग्स में बिगाड़ पैदा करने की वजह बने, बाबर आजम को निकालने की वजह बने। फिर क्या हुआ, फिर जब इमाद वसीम को कप्तान बनाया गया तो क्या कराची किंग्स ने अच्छे नतीजे दिए। तो ये चीज़ें जब अब सिर्फ आप साजिशों के पीछे रहते हैं, खिलाड़ियों के पीछे कोशिशें करते हैं उनको बदनाम करने की, तो फिर इस तरह के नतीजे आपके आते हैं। क्योंकि जब आपकी नीयत अच्छी नहीं होती है तो फिर मामलात भी अच्छे नहीं चलते, मामलात इससे ख़राब होते रहते हैं। और कराची किंग्स इसकी बड़ी मिसाल है। लगातार 2 इवेंट में अगर नाकाम हो रही है तो उसके पीछे 2-3 लोग हैं। उनका काम सिर्फ ये है कि इनके साजिशें करनी है, बंद दरवाज़ों के पीछे बातें करनी है, उसको परेशान करना है, उसको साथ देना है। मोहम्मद आमिर अगर ख़िलाफ़ बयान दे देता है तो उनको थोड़े बहुत व्यूज़ मिल जाते हैं, लेकिन बाबर आजम का और इमाद वसीम का या आमिर का जो फड्डा कराते हैं उससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान होता है। क्योंकि अगर इमाद वसीम ने वो अल्फाज ना बोले होते बाबर आजम के ख़िलाफ़ तो शायद बाबर आजम भी इतना स्ट्रिक्ट ना होते। अभी बाबर आजम के जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इमाद वसीम की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो उसके सख्त मुखालिफ हैं, और मुखालिफ शायद इतने ना हों जितना कि उस चैनल ने इसको बना दिया ताकि वो अपने व्यूज़ लेने के चक्कर में 2 से 3 खिलाड़ी जो हमारे टॉप खिलाड़ी हैं उनका आपस में झगड़ा करा दिया। तो ये चीज़ें हैं जिनसे खिलाड़ियों को खुद चाहिए कि बचना चाहिए, और जो साबिक प्लेयर्स हैं इनको भी चाहिए कि आप उठ खड़े हों, क्योंकि हर बार यही होता है कि यही विक्टिम बनते हैं। और लगता है ऐसा है कि अब बाबर आजम भी इस्तीफ़ा देने वाले हैं। जो इतलात आ रही हैं कि अगर इस तरह की सूरत हाल रही, एक तो उसको परेशान किया जा रहा है, उससे वो वर्ल्ड कप की क्या प्लानिंग करे, 24 घंटे उसके ऊपर ये प्रेशर है, तुमने उसको मैसेज किया, तुमने उससे बात की, तुमने ये किया, उसको क्यों नहीं खिलाया। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान ऐसी बातें नहीं होती हैं। लेकिन हमारा जो चेयरमैन है इतने छोटे जहन का है कि वर्ल्ड कप चल रहा है और फरमाइशी प्रोग्राम कर रहा है TV चैनल पर बैठ कर के बाबर आजम के मैसेजेस कराओ। और उससे बड़ी बात यह है कि राशिद लतीफ़ जिसने दावा किया था कि बाबर आजम ने कॉलें की हैं लेकिन ज़का अशरफ नहीं सुन रहे, तो बाद में जो सलमान नसीर हैं उनसे कहा गया कि आप उनसे मैसेज करवाओ कि मैंने कोई कॉल नहीं की। ज़बरदस्ती बाबर आजम से मैसेज करवाया गया, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर फौरी तौर पर चेयरमैन PCB को दिया गया। फिर चेयरमैन PCB लपके ARY के दफ्तर जा पहुँचे और ARY पे ये प्रोग्राम चला दिया। अगर ये मामला इतना संजीदा नहीं था तो क्या ज़का अशरफ इतने छोटे बच्चे हैं कि इतने मामले को इतना उछाल रहे हैं, वो भी वर्ल्ड कप के दौरान। इसका मतलब ये है कि दाल में काला है। और यहाँ मामलात जो हैं, ज़का अशरफ को तो शर्म आनी चाहिए, उसको तो एक दिन भी नहीं बैठना चाहिए। अगर ये लान तान ये घटियापन सुन रहे हैं, कल को इससे भी ज़्यादा बुरा सुनेंगे। शाहिद अफरीदी या शोएब अख्तर मेरे ख्याल में बहुत तमीज़ में अभी बात कर रहे हैं। जब इनको गुस्सा आता है फिर इस तरह के अल्फाज नहीं अदा होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ज़का अशरफ को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसकी शायद तरबियत ऐसे माहौल में हुई है, घटिया तो उनके लिए शायद इज़्ज़त का लफ्ज़ होगा। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में ज़का अशरफ जो है और एक चैनल के सहाफ़ी जो हैं, ये पूरी तरह पाकिस्तान क्रिकेट को दबोने के दर पे हैं। लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा, इसके लिए इंतज़ामुल हक़ को भी और दीगर प्लेयर्स को भी साथ खड़े होना चाहिए, राशिद लतीफ़ को भी खड़े होना चाहिए, और इस माफिया से जो कि ब्लैक मेलर माफिया है इनसे जान छुड़ानी चाहिए। वरना हमारा हर आने वाला खिलाड़ी इस तरह ब्लैक मेल होगा। अगर वो खिलाड़ी अपनी टीम की खबरें या इस तरह की चीज़ें लीक नहीं करेगा तो वो ब्लैक मेलिंग का शिकार बनेगा। और इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए या बचाने के लिए साबिक प्लेयर्स को भी उठकर आवाज़ उठानी चाहिए, और ख़ास तौर पर इंतज़ामुल हक़ को जिन्होंने जिस वजह से इस्तीफ़ा दिया है उसी पर जवाब भी लेना चाहिए। और ये मामला अब अदालत में ले जाना चाहिए जब तक उनसे माफ़ी नहीं मांगी जाती, जब तक ये ब्लैक मेलर्स पूरी तरह सामने नहीं आते।